पैदा होता है और वह डाइएसिटाइल आपकी स्मरण शक्ति को, मेमोरी को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करता है। इतना ही नहीं, बहुत ध्यान से सुनो, जिनके घर में रोज पराठे पकौड़ियाँ सुबह सुबह जो है ना, खूब तली हुई चीज़ें, या मार्केट में जिनकी तली हुई चीज़ खाने की आदत होती है, उनके स्मरण शक्ति लड़खड़ा रहा है और उनके शरीर की एक विशेष व्यवस्था, वो हमारे शरीर का जो है ना अस्त व्यस्त हो रहा है। एक विशेष प्रकार का सिस्टम, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन 4-हाइड्रोक्सी नोनेनॉल, जिसको बोलते हैं 4-हाइड्रोक्सी 2 नोनेनॉल, इसको हम बोलेंगे HNN। ये जहरीला पदार्थ, इतना ही नहीं, एक अन्य भी, क्योंकि जब आप पकाते हो ना, तेल से छौंक लगाते हो, तेल से घी से जो है ना खूब तेजी के साथ जो है पकौड़ी पराठे कचौरियाँ ये सब बनती हैं, तो ये जहरीला पदार्थ बनता है और ये मेमोरी को ही खराब गड़बड़ नहीं करता है, बल्कि कैंसर का नींव डालता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जहां तक हो सके तली हुई चीजें नहीं, लीवर को डैमेज करता है, डायबिटीज पैदा करता है, ये सब रिसर्च है, खोजे हैं। तो इसलिए सुबह सुबह हमने स्वयं जो है, मैं यहाँ आने से पहले 2009 से पहले दिल्ली में था, दिल्ली में बालाजी निरोग धाम, उसका हेल्थ डायरेक्टर था मैं। तो प्रायः दिल्ली वालों को देखा कि जो लोग आते थे, जब मैं कभी जांच करता तो प्रायः लोगों के लीवर की गड़बड़ी मिलती थी। तो हमने पता लगाया कि भाई लीवर क्यों स्लगिश होता जा रहा है, दिल्ली वालों का क्यों खराब होता जा रहा है। तो फिर मैंने उन लोगों की, जब हमने केस हिस्ट्री जो है लेना शुरू किया, तो पता लगा कि दिल्ली वाले प्रायः सुबह का नाश्ता क्या करते हैं, पराठा खाते हैं, जरूर खाते हैं क्या पराठा। दिल्ली वाले कौन कौन है, जरा हाथ उठाना। सुबह सुबह पराठा होता है ना। और मान लीजिए बाई चांस किसी घर में पराठा नहीं बने, तो वे लोग पहुंच जाते हैं चांदनी चौक के पराठे वाले गली में, और वो पराठा जो बनता है ना, उसमें 4-हाइड्रोक्सी 2 आपके नोनानेन, ये भयंकर रूप से जो ना पाया जाता है। तो 4-हाइड्रोक्सी 2 नोनानेल, और दूसरा है 4-हाइड्रोक्सी 2 हेक्सानल। ये दोनों ही बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि इसमें ये रसायन है, और इसके अतिरिक्त इसमें एक्रिलोमाइड, एक्रेलिक एसिड, ये इसमें पैदा होता है, जो लीवर डैमेज करता है, लीवर सिरोसिस पैदा करता है, लीवर कैंसर पैदा करता है। यहां भी बहुत सारे लीवर के कैंसर के रोगी आते हैं, ध्यान रखा करो। तली हुई चीजें उनके लिए जहर का काम करेगा। लीवर के रोगी को कम से कम 1 साल तक बिल्कुल उसकी तरफ मुंह भी नहीं देखना भी नहीं चाहिए।
तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस प्रकार के अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। खाने में ध्यान रखो कि जो प्रोसेस फूड है, देखो अपने यहाँ नाश्ते में पहले लोग करते थे, न पहले इतना हृदय रोग था, न इतना पहले डायबिटीज के रोगी थे, न इतना पहले लीवर के रोगी थे। तो पहले जो है न प्रोसेस फूड खाया जाता था, न जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक इतना पिला जाता था, न जो है कॉन्फेक्शनरी फूड, न जंक फूड, न फास्ट फूड, इनका कहीं नामो निशान ही नहीं था। आज से 35-40 साल पहले, 40 साल पहले जो हम लोग पढ़ते थे बाहर, तो ये ध्यान रखना चाहिए। पहले नाश्ते में क्या होता था? दलिया होता था, खिचड़ी होती थी, जो अपना नेचुरल जो भोजन होता था। अब ये जो चीज़ें, 4 प्रकार की चीज़ें हम खाते हैं, चाहे प्रोसेस फूड हो, चाहे कॉन्फेक्शनरी फूड हो, अब इसका परिणाम क्या हुआ है? जिसको देखो वह ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रस्त हो रहा है, क्योंकि जो इम्यूनिटी हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए थी, वो हमारे विरोध में खड़ी हो गई। हम उसे इम्यून हमारा रक्षा करता था, हर रोग से, रोगाणु से, माइक्रोब से, माइक्रोबियल जितने एजेंट होते थे उन सब से रक्षा करता था। आज वही हमारे विरोध में खड़ा होकर के ऑटोइम्यून डिजीज पैदा कर दिया। जिसको देखो उसको एसएलई हो रहा है, जिसको देखो उसको थायरोइडिटिस हो रहा है, जिसको देखो हाइपरथायराइडिज्म, ये सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि वी टू किल और यू टू लिव। आप क्यों खाते हो? मरने के लिए तो खाते नहीं हो, और मरना ही लक्ष्य है तो खाओ कचरा। कौन मरने के लिए खा रहा है? समझ रहा? हाथ उठाना। सभी खा रहे हैं, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। और कौन मरने के लिए नहीं खाना चाहता है, वो हाथ उठा दो। यानी 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं कि भाई हम मरना नहीं चाहते हैं, बचना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनको क्या साइकोलॉजी की भाषा में हम बोलते हैं ठानटोस प्रवृत्ति के लोग। क्योंकि इनके जीवन में इतना दुख और पीड़ा है, जीवन की सारी रंगीनियां खो गई हैं, जीवन के सारे उल्लास और उत्साह नष्ट हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता चुनते हैं कि चलो भाई हम अचरा कचरा खा करके, अचरा कचरा पी करके जीवन को बर्बाद करें, ताकि ये तो कोई नहीं कहेगा कि इस आदमी ने आत्महत्या की है। लेकिन हम एक अलग प्रकार की आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं। ये कौन लोग हैं? थानटोस। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं पूरे विश्व में। एक होता है इरोस प्रवृत्ति के लोग, और एक होता है थानटोस प्रवृत्ति के लोग। इरोस प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जिनको जीवन के प्रति, जीवेशना के प्रति, जिजीविषा के प्रति जिज्ञासा का भाव होता है कि मुझे जीना है, और मात्र जीना ही नहीं है, बल्कि जीते हुए स्वयं अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए हमें कुछ करना है, अच्छा करना है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, एक छोटा सा भी अच्छा काम करते हैं, तो अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसमें हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, उसमें समाज जुड़ा हुआ है, उसमें राष्ट्र जुड़ा हुआ है, उसमें विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है कि हम पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कर रहे हैं। एक छोटी सी भी अच्छाई। तो इसलिए जो है ना, इसे जीवन में ध्यान रखा करो। क्योंकि एक बात बहुत ध्यान से सुनो। कौन कौन मेरी बात को सुन रहा है? जरा हाथ उठाना तो मैं बोलूं।
क्योंकि प्रकृति और नियति हमसे क्या चाहती क्या है, हम क्यों जन्म लिए हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें भेजा इस धरती पर कि हम अपने, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डेस्टिनेशन, ये फिलॉसफी है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डेस्टिनेशन के अनुसार हम इस धरती पर इसलिए भेजे गए हैं कि हम अपने मनुष्य होने के नाते जो हमारी श्रेष्ठतम जो गुण है उसको कितना हम लोगों को बांट सकें, कितना हम फैला सकें, स्वयं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। यानी ऑन दी होल नियति हमसे चाहती है कि हम पृथ्वी की किस प्रकार से हम कैसे हम रक्षा करें, और उसमें जो बातें हम बता रहे हैं वो सारा कुछ सम्मिलित है। क्योंकि पहले प्लास्टिक नहीं था तो पूरा विश्व, क्योंकि अब इस प्लास्टिक का क्या प्रभाव हुआ है, हमारे तो छोड़ दीजिए, पूरा विश्व इससे भुगत रहा है। वो समुद्री जीव तक बेचारे मारे जा रहे हैं। पहले बिना प्लास्टिक का काम चल ही रहा था, लेकिन हमने विकास के आकाश के साथ विनाश के पथ को प्रशस्त किया है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपने श्रेष्ठतम को हम कितना हम दे सकते हैं इसे विश्व को, समाज को, राष्ट्र को, परिवार को। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई जो चीजें हम बता रहे हैं इन सब का, अब जैसे प्रोसेस फूड खाते हो, देखो भोजन को आप वैसे खाओ और उसे प्रोसेस करके खाते हो, और जितना भयंकर रूप से प्रोसेस करोगे होता है उतना उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, तुरंत गुण धर्म बदल जाता है। उसमें हेट्रोसाइकिल एमिन्स जैसे जहरीले पदार्थ बनते हैं। जो हेट्रोसाइकिल एमिन्स हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं, हाईली हिपेटोटॉक्सिक होते हैं, लीवर को टॉक्सिक जहरीला बनाने वाले। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है गलत तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई हमें अपनी परंपरागत चीजें कुछ जीवन के साथ जोड़ना है। अब वही दलिया खाते हो, ओट का दलिया खाओ। अब ओट का तो सब करके काफी लोगों ने नाम सुना होगा, कौन कौन नाम सुना है ओट का? हाँ। अब ओट क्या है पता ही नहीं है लोगों को कि ओट होता क्या है। ओट अपने यहाँ गांव गांव में बोया जाता था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जई। ओट को क्या बोलते हैं? जई। जई ओट जौ की बहन है। और इन सब में जौ और जई में कमाल के ऐसे तत्व भरे हैं, कल्पना अपने, यानी उसका एक एक चीज अपने आप में, एक एक आहार का हम विश्लेषण करें तो उसका हर चीज अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब ओट का दलिया आप खाते हो तो क्या लेते हो? ग्लूकेन, बीटा ग्लूकेन। अब ये आपके हृदय रोग से रक्षा करता है, ये आपके पेट के इकोसिस्टम को सही रखता है। पेट में बहुत सारे जो माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, जो बीमारी का कारण होता है, उसे नियंत्रित करता है। कौन? ओट। ओट में प्रीबायोटिक्स, सबसे द बेस्ट प्रीबायोटिक्स होता है, जिसको बोलते हैं फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स के एक हिस्सा, जिसको बोलते हैं आपके अर्बिनोग्लूकेन ओलिगोसैकेराइड्स, जो प्रीबायोटिक्स है, जो हमारे पेट में अच्छे किस्म के बैक्टीरियाओं को पोषण देता है, जो पेट के, देखते ना अब यहाँ जितने भर्ती हैं
नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, वो क्या खा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। और पेट में ऐसी चीज़ें ठूस रहे हैं जिससे पेट का माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रहा है और पेट में गैस बन रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं गैस लेकर के, एसिडिटी बन रही है, फ्लैचुलेंस होता है, ब्लोटिंग होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। और जीवन भर इसी के रूप में कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। अरे यू ईट टू किल और टू लिव। तो इसे जो है ध्यान रखा करो कि भाई इस प्रकार की चीजों का प्रयोग नहीं करो तो अच्छी बात है। प्रोसेस फूड, कॉन्फेक्शनरी फूड, सिंथेटिक फूड। कई लोग तो मेरी डांट सुनने के लिए लोग यहाँ आते हैं कि डॉक्टर साहब इतना प्यारा डांटते हो आप, मन खुश हो जाता है, और शोर करते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई कल हम इस विषय में थोड़ा भोजन के विषय में और चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग कैसे अपने पेट को सुधार सको। बहुत जरूरी है। पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। पेट ही चेहरे की सुंदरता देता है, पेट ही त्वचा का लावण्य देता है, पेट ही आपके पूरे जीवन को, हृदय को, किडनी को, लीवर को, सबको स्वस्थ करता है। सबका मूल आधार आपका पेट है, और उस पेट में कचरा भर लेते हो। उस पेट में जानते हो कितने, 10 के ऊपर 12 जीरो दे दो। वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि इतने प्रकार के प्राणी बसते हैं हमारे पेट में। कल उन प्राणियों के नाम भी बताएंगे, कौन कौन से प्राणी आपके पेट में बसते हैं, ताकि वो पता रहे कि आपका पेट सिर्फ आपका पेट नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों की बहुत ही शानदार बस्ती है। उनकी कॉलोनियां बसी हुई है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी बसा हुआ, जैसे दिल्ली सिटी बसा हुआ हो, अलग अलग कॉलोनी। तो कल हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।